अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं चिकन वाइट कराई की रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत इजी स्टेप्स के साथ। इसमें ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आज आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं इसके लिए में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा चिकन 1 kg। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 2 टीस्पून, एक दालचीनी की स्टिक, एक तेज़पात, 2 से 3 छोटी इलायची। इसके अलावा आपको चाहिएगा ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट पेपर 1 टीस्पून, ऑयल आपको चाहिएगा तकरीबन हाफ कप, गरम मसाला हाफ टीस्पून, दही आपको चाहिएगा 1 कप, क्रीम आपको चाहिए होगी 1 कप, 2 से 3 हरी मिर्चें, हरा धनिया आपको चाहिएगा हस्ब ज़रूरत। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पैन लेना है, उसके अंदर सबसे पहले ऑयल शामिल करें और उसके बाद आपने साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए फ्राई करें। साबुत गरम मसालों को फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और एक दफ़ा आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे इतना कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो इसके लिए आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे और अब इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अब इसे हम लोग फिर से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारी चिकन की स्मेल रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा। अगर आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये वाइट कढ़ाई की बजाय ब्लैक कढ़ाई बन जाएगी। तो आपने इसका कलर मेंटेन ज़रूर रखना है। और यहाँ पे जो देखिए अच्छी तरह भुनाई करने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है तो हम लोग दही में सारे स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। दही में धनिया पाउडर ऐड करें, ज़ीरा पाउडर ऐड करें और ब्लैक पेपर ऐड करें। याद रहे कि ब्लैक पेपर का इस्तेमाल आपने बहुत ही कम करना है। और इसके बाद आप इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करें और अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दही में सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे जी देखिए दही में हमने सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो आइए चलते अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। ये स्टेप करने से आपका जो चिकन है वो बहुत ही जूसी तैयार होगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे जो हमने दही में सारे स्पाइसेस शामिल किए थे वो शामिल करें और अब आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैंने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आपने अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और अब आपने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम लोग कुक करेंगे। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं लेके आई हूँ तो इसलिए आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बस जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उनको फॉलो करें तो आपकी बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी तैयार होगी। अब जी आपने इसे मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर दें। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसकी हम लोग अब भुनाई करेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा आपने इसका पानी ड्राई नहीं करना। यहाँ पे जी देखिए भुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम आप लोग किसी भी ब्रांड की कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग घर की इस्तेमाल करना चाहें तो और ही बेस्ट है, उसके जायका और अच्छा आएगा। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, आपने क्रीम शामिल करने के बाद इसे ज़्यादा कुक नहीं करना वरना इसका वाइट कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसका कलर भी मेंटेन रहे। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला और इसकी खूबसूरती को डबल करने के लिए आपने इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया।
ज़रूर ही ऐड करना है, बहुत अच्छी लुक आएगी। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आइए चलते हैं अब हम लोग इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ये देखें जी हमारे वाइट कढ़ाई की फाइनल लुक। आप इसे सर्व करते हैं ग्रीन चिली और अदरक के साथ गार्निश करें, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।